हाँ जी, बी एजुकेट विद नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक देखेंगे कि एनालॉजी क्या होता है। उससे पहले वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो देखते हैं एनालॉजी। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी हैविंग सिमिलर फीचर्स। एनालॉजी मीन्स सिमिलैरिटी। ठीक है, एनालॉजी क्या होता है कि सिमिलर होना किसी चीज का, हैविंग सिमिलर फीचर्स, किसी चीज में सिमिलर फीचर्स होने। ठीक है, इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन एनालॉजी अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स इज गिवन। जो भी क्वेश्चन बेस्ड होती है एनालॉजी, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है। एक वर्ड में कोई लेटर्स दिए होते हैं, नंबर्स दिए होते हैं, इन सब में एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। अनदर सिमिलर रिलेशनशिप हैज टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। जो अल्टरनेटिव प्रोवाइड किए होते हैं उनमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है। कई बार सिमिलर रिलेशनशिप होता है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे सिमिलर रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है कि टू अंडरस्टैंड एनालॉजिकल रिलेशनशिप। कहते हैं कि एनालॉजिकल रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस कंसीडर फॉलोइंग एग्जांपल। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले एग्जांपल आगे कि कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स। कॉलेज है वो किससे संबंधित है? स्टूडेंट से। इज द सेम वे एज हॉस्पिटल किससे होगा? पेशेंट से। ठीक है, कॉलेज में स्टूडेंट्स रहते हैं और जो हॉस्पिटल हो गए उसमें पेशेंट्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द कॉलेज एजुकेशन इज गिवन टू स्टूडेंट। कॉलेज में क्या है? एजुकेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को। एस इन द सेम वे ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। सेम रिलेशनशिप आ गया ये। एनालॉजी में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी। तीन तरह के हमें देखने को मिलते हैं: वर्ड, नंबर एंड अल्फाबेट एनालॉजी। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड एनालॉजी क्या होती है। वर्ड एनालॉजी, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी, इस टाइप की जो एनालॉजी होती है, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी टू वर्ड्स आर गिवन विच आर रिलेटेड फॉर ईच अदर इन अ पर्टिकुलर मैनर। तो वर्ड एनालॉजी में क्या हुआ कि दो वर्ड हैं जो आर गिवन विच आर, जो एक दूसरे के साथ हैं पर्टिकुलर मैनर में संबंधित होते हैं। अदर वर्ड इज ऑल्सो गिवन फ्लो फॉलोड बाय फोर अल्टरनेटिव्स। चार अल्टरनेटिव होते हैं। फर्स्टली कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। दो वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो देखना होगा कि रिलेशन क्या है टू वर्ड्स के बीच में। Then the candidate is required to pick that word from the alternatives which bears exactly the same relationship to the third word. ठीक है, जो तीसरे के साथ मिलता होगा वो वर्ड देखना है as the first two bears. Here some relationship are given which are useful for solving equations based on analogy. कुछ रिलेशनशिप दिए हुए हैं हमें, हम देखते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हमें पता लग, हमें जो एनालॉजी को समझ पाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले है कि कंट्री। ठीक है, जैसे कंट्री दी हुई है, ठीक है, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? एक कंट्री है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या हो गई? ढाका। बांग्लादेश की जो कंट्री है, कैपिटल होगी ढाका एंड करेंसी होगी तुर्की और करेंसी होगी टाका। ठीक है, कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, कैपिटल ढाका और करेंसी टाका। ये हो गया सेम रिलेशनशिप। ऐसे ही इराक, इराक की कैपिटल, ठीक है, बगदाद और इसकी करेंसी दिनार। चाइना, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, बीजिंग की करेंसी और चाइना की करेंसी युआन। इंडिया की हमें पता है कैपिटल न्यू दिल्ली और इंडिया की करेंसी रुपी। ऐसी ही कंट्री है यूके, यूके की कैपिटल लंदन और इनकी करेंसी पाउंड में होती है। जापान, ये आपको थोड़ी सी मतलब अगर हम याद कर लेते तो हमें रिलेशन पता करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जापान की कैपिटल टोक्यो और इसकी जो करेंसी होगी वो येन होगी।
यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी और इसकी करेंसी क्या होगी, डॉलर होगी। ठीक है, हमने कौन कौन सी देखी, बांग्लादेश जिसकी ढाका करेंसी टाका, ढाका टाका। ठीक है, इराक बगदाद कैपिटल करेंसी दिनार, चाइना कैपिटल बीजिंग करेंसी युआन, इंडिया न्यू दिल्ली करेंसी रुपी, यूके लंदन कैपिटल एंड पाउंड करेंसी, जापान टोक्यो कैपिटल येन करेंसी, यूएसए वाशिंगटन डीसी कैपिटल और डॉलर इसकी करेंसी होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन जैसे लॉयर हो गया है ना, लॉयर के जो वर्किंग प्लेस होगा वो क्या होगा, कोर्ट। लॉयर है जो वो कहाँ काम करेगा, कोर्ट में, है ना। ऐसे ही जो लॉयर है उसकी वर्किंग कहाँ होगी, लीगल प्रैक्टिस। काम क्या करेगा वो, लीगल प्रैक्टिस करेगा। सर्वेंट, सर्वेंट का वर्किंग प्लेस कहाँ होगा, हाउस होगा, और उसकी वर्किंग क्या होगी, सर्विस। वह क्या काम करेगा, सर्विस देगा। ऐसे ही बुटीक, बुटीक का वर्किंग प्लेस क्या होगा, पार्लर, और वह काम क्या करेगा, मेकअप का। ऐसे ही ऑक्यूपेशन हो गया मैकेनिक, मैकेनिक का जो वर्किंग प्लेस हो गया कहाँ होगा, गैरेज में काम करेगा और रिपेयर का काम होगा। वेटर रेस्टोरेंट सर्विंग। ठीक है, टीचर का क्या होगा, स्कूल, और उसका वर्किंग क्या होगा, टीचिंग। ऐसे ही अगर हम एनिमल और उसके साउंड की बात में रिलेशन देखते हैं एनालॉजी में, एनिमल और उसके साउंड का क्या क्या रिलेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कोक, कोक क्या साउंड करेगी, ठीक है, क्रो। ठीक है, ऐसे ही डक है, डक का साउंड क्या होगा, क्वैक क्वैक। ठीक है, कैट का म्याऊ हो गया, फ्रॉग का क्रोक हो गया, स्नेक का हिस्सा हो गया। से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे स्टेट्स ऑफ इंडिया है, सिक्किम है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक हो गई। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक, गोवा की पणजी, एंड तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। आपसे स्टेट पाके कैपिटल पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द रिलेशन, कहते हैं द रिलेशनशिप इस वर्ड एनालॉजी कैन बी क्लासिफाइड ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से चीज़ों क्लासिफाई किया जा सकता है एनालॉजी को, तो एंटोनियम एंड साइनोनियम्स, क्वांटिटी एंड यूनिट, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप, इंडिविजुअल एंड इट्स ड्वेलिंग। हम देखते हैं सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट में देखते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेकंड पेयर बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव चुनना है। ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल है, मध्य प्रदेश एक स्टेट है। ठीक है, इसका भोपाल है कैपिटल। उसी तरह महाराष्ट्र की कैपिटल क्या होगी, तो महाराष्ट्र की कैपिटल होगी मुंबई। ठीक है, कहते भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल कैपिटल किसकी है, मध्य प्रदेश की। ऐसे ही मुंबई किसकी कैपिटल हो जाएगी, महाराष्ट्र की। नेक्स्ट है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी नंबर्स दिए होते हैं हमें, पेयर में दिए होते हैं, ठीक है, जोड़ों में या फिर ग्रुप में दिए होते हैं। द कैंडिडेट हैज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, और ग्रुप ऑफ नंबर में क्या रिलेशन है ये पता करना होता है। देन ही हैज टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट पेयर बाय चूजिंग द करेक्ट नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, फिर उसे चूज करना होता है। रिलेशनशिप इन नंबर एनालॉजी कैन बी फॉलोइंग टाइप्स, किस किस तरह के रिलेशनशिप हमें एनालॉजी में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इवन और ओड हो गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नंबर्स हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स हो गया, स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर हो गया। जैसे एग्जांपल दी हुई है, कंप्लीट द सेकंड पेयर बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है, ये हमें इस बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें देखें तो 2 की स्क्वायर 4 होता है, ऐसे ही 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हमें रिलेशनशिप पता करना है कि पहले दो में पहले रिलेशनशिप पता हो गया तो दूसरे दो में अपने आप पता लग सकता है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी।
In this type of analogy, there is a relationship between the alphabets और group of alphabets में relationship होता है. The candidate है जो has to complete the incomplete pair by choosing the correct letter or group of letters from the given alternative. ठीक है, इनकम्प्लीट पेयर होता है और जो कैंडिडेट होता है उसको करेक्ट लेटर है जो वो फाइंड करना होता है दिए गए ऑप्शंस में से. Then he has to complete the incomplete pair by choosing the correct number for the given alternatives. इसी तरह ठीक है, उसको कंप्लीट दिया होगा इनकम्प्लीट पेयर में से तो उसे करेक्ट नंबर चूज करना होगा. रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स कैन बी फॉलोइंग टाइप्स. किस किस तरह के रिलेशंस हो जाते हैं? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स. ठीक है, या फिर रिवर्स ऑर्डर में दिए होंगे. ठीक है, जैसे कि पोजीशन इन इंग्लिश अल्फाबेट जैसे फॉरवर्ड हो गया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट ABCDE. बैकवर्ड जैसे पीछे से 26 25 24 23. फॉरवर्ड जैसे 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, ऐसे ही अल्फ़ाबेट नेक्स्ट आ गए. ऐसी जो है बैकवर्ड है जो वो नेक्स्ट आ जाएंगे. फॉरवर्ड अल्फ़ाबेट बैकवर्ड. ठीक है, तो हमें पता है अल्फ़ाबेट 26 होते हैं जेड तक. ठीक है, तो ये एक इंग्लिश सीक्वेंस बताया हुआ है. पूरा दिखाती मैं आपको. ये देखो, ये क्या है, जैसे इंग्लिश में हमें करना होता है. ठीक है, ये अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं. जैसे ए है जो ए का नंबर क्या हो गया 1 और इसका अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखें तो 26. से बी का ठीक है 2 और रिवर्स ऑर्डर में 25. ये सभी ऐसे दिए. जेड का रिवर्स ऑर्डर में 1 और अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो 26. ये सभी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नंबर याद रखने पड़ेंगे ये. नेक्स्ट देखते हैं हम. हमने पेयर दिया हुआ है, इसको क्या है कंप्लीट करना है. ठीक है, सेकंड पेयर CM DN TF और यहाँ पर क्या आएगा. ठीक है, अगर हम देखें CM. ठीक है, सी हमने हमारा कौन से ABC थर्ड नंबर पे आएगा. M कौन से नंबर पे आएगा 13. ठीक है, C के बाद क्या है D. ये तो सिंपल ही है. M के बाद क्या है N. ऐसी तरह T के बाद क्या आ जाएगा U और ठीक है T के बाद अपना आ जाएगा U. ठीक है, और जो F है उसके बाद क्या आ जाएगा G. तो हमारा आंसर आ जाएगा UG ऑप्शन नंबर C. कुछ बिना नंबर्स के भी हो जाते हैं लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हमको नंबर्स के साथ ही करना पड़ता है. हाँ जी, अब हम कुछ MCQ देखते हैं. सबसे फर्स्ट MCQ है ढाका इज रिलेटेड टू बांग्लादेश इन द सेम वे टोक्यो इज रिलेटेड टू. हमें पता है ढाका की जो ढाका है वो बांग्लादेश की कैपिटल है. उसी तरह टोक्यो किसकी कैपिटल है? ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, फ्रांस या जापान. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जापान. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या क्या है? स्मेल इज टू फ्लावर. ठीक है, फ्लावर में से स्मेल आती है. इज द सेम वे टेस्ट किससे करते हैं? टंग से, जीभ से यानी वाटर से, स्वीट से या फूड से. तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? स्मेल. अगर हम फ्लावर में से स्मेल आती है उसी प्रकार वी कैन टेस्ट किससे कर सकते हैं हम? फूड से. ठीक है, खाकर हमें पता लगता है टेस्ट. ऐसे फ्लावर में से हमें पता लगती है स्मेल. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट. जो ट्री है वो फॉरेस्ट के साथ रिलेटेड है. हमें ट्रीज कहाँ मिलते हैं? जंगल में से. इन द सेम वे ग्रास इज रिलेटेड टू. ग्रास कहाँ मिलेगी हमें? ग्रास इज रिलेटेड टू लॉन. ठीक है, गार्डन, पार्क या खेतों में फील्ड. तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? थर्ड का ऑप्शन होगा ए लॉन में से. ठीक है, लॉन इज मेड अप ऑफ ग्रास. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट. ठीक है, इन द सेम वे लोअर इज रिलेटेड टू.
डॉक्टर के पास, पेशेंट किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास, है ना। उसी प्रकार जो लॉयर है वो किससे रिलेटेड होगा, कस्टमर से, क्रिमिनल से, मैजिस्ट्रेट से या क्लाइंट से। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, लॉयर के पास कौन जाएगा, क्लाइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो वो करेक्ट होगी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी, क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में है कोनाकनी एजो, वो रिलेटेड होती है, कोनाकनी इज रिलेटेड टू गोवा। ठीक है, कोनाकनी है जो वो गोवा से रिलेटेड है। इन द सेम वे एज डोगरी इज रिलेटेड टू, उसी तरह डोगरी किससे रिलेटेड होगी। ठीक है, कोनाकनी इज रिलेटेड टू, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, गोवा। डोगरी इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या है, कोर्ट, जस्टिस कहाँ मिलता है, कोर्ट में। इसी तरह स्कूल का क्या आ जाएगा, ठीक है, कोर्ट का, कोर्ट में जाकर हमें जस्टिस मिलता है, स्कूल में जाकर कौन मिलेगा, टीचर, स्टूडेंट, एजुकेशन या प्रिंसिपल। तो सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तो इजी है, सी यानी एजुकेशन। स्कूल में हमें पता है एजुकेशन मिलती है। कोल्ड का ओवन होगा, तो कोल्ड का क्या होगा, आइसक्रीम, एयर कंडीशनर, स्नो या रेफ्रिजरेटर। ओवन में जाकर क्या होता है, खाना गर्म होता है, और ठंडा किस में होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में। ठीक है, कहते कि न्यूज़पेपर रिलेटेड है एडिटर से। ठीक है, इसी तरह फिल्म कौन बनाता है, एडिटर है जो वो न्यूज़पेपर बनाता है ना, न्यूज़पेपर है वो एडिटर लिखता है ना। तो फिल्म कौन है करता है, फिल्में कौन बनाता है, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्टोरी राइटर। तो फिल्म का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टर। न्यूज़पेपर इज डायरेक्टेड बाय द एडिटर, इसी तरह फिल्म इज डायरेक्टेड बाय द डायरेक्टर। आगे नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। 9 से 11 में हमें क्या करना है, चूज द नंबर। ठीक है, इस स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो हमको चूज करना है। जैसे दिया हुआ है 9th क्वेश्चन में हमें कि ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 4 7 3 4 6 9। जैसे 1 2 4 7, ठीक है, 3 4 6 9, इस इनमें ये रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, 1 2 4 7 का हमें दिया हुआ है 3 4 6 9। इसी तरह इसको जोड़ के हमें यहाँ पर क्या आएगा ये पता करना है। पहले इनका दोनों का रिलेशन देख लेते हैं कि ना इन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, ठीक है, 1 का क्या आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 4 7। ठीक है, उसके बाद 3 4 6 9 ये रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि 1 यानी 2 है ना, 3, उसके बाद 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 ये बन रहा है इनका। तो इसी तरह हम अपनी सीरीज बना लेते हैं। हमारी सीरीज क्या है, 2 3 5 8। हमने एक एक छोड़ते जाना है, ठीक है, एक माइनस करते जाएंगे हम इनमें से। तो हमारा हमने 2 में से, ठीक है, एक गया तो मतलब अगर रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो 0। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा फिर 2 लेस करके तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे 0 1 2 1 2 3, ऐसे ही इसमें आ जाएगा 3 3 4 5 6 7 8 यानी 6 आ जाएगा, 0 1 3 6। नाइन्थ की ऑप्शन नंबर ए हमारी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह 10th क्वेश्चन देखते हैं। इन दोनों में से 192 और ये दोनों रिलेशन दे रखा है। इसी तरह 128 का क्या रिलेशन बनेगा कि करेक्ट ऑप्शन हमारी हो जाए।
ठीक है। 192 24 ये हम कैसे बना पहले हमें ये देखना होगा। तो 192 का 24 कैसे बना, ठीक है। अगर हम 192 को 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 192 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 24। इसी तरह अगर हम 128 को, ठीक है, 128 को 8 से डिवाइड करें, 128 को 8 से डिवाइड करें, ठीक है। 8 वन दा 8, 12 से 8 में गई 4, 6 दा 48, 16। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी, 16 ऑप्शन नंबर ए 10th की। नेक्स्ट देखते हैं 11th क्वेश्चन। 15 का बन रहा है 210, तो 25 का क्या होगा, ठीक है। 15 का 210 तो 25 का क्या होगा, 195, 200, 100, 280 या 175। तो हमने पहले रिलेशन पता करना है कि इनमें 15 और 210 में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर हम 15 और 210 का रिलेशन देखें, 15 की स्क्वायर करें, 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225, है ना। 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225, उसमें से 15 हमने माइनस कर देने, कितना आ जाएगा 210, ठीक है। हमने क्या किया, पहले स्क्वायर कर दी, फिर माइनस जितना दिया हो उतना कर दिया। जैसे 15 की स्क्वायर करके माइनस 15 यानी 225 माइनस 15 210। इसी तरह अब हम 25 के साथ करेंगे, ठीक है। 25 की स्क्वायर माइनस 25, 25 की स्क्वायर 625 माइनस 25 कर देंगे, ठीक है। 25 की स्क्वायर माइनस 25 किया तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है 600। तो 11th का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 600 आएगा, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम 12वें क्वेश्चन में क्या करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द लेटर्स ग्रुप विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ए एफ एच ओ, इन दोनों में रिलेशन पता करके उसी तरह का रिलेशन यहाँ बनेगा। तो ए के बाद देखते हैं, जैसे ठीक है ए के बाद क्या आता है, ठीक है ए, ठीक है बी यानी कि सी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ, एफ में से जी छोड़ देंगे तो क्या आएगा एच, है ना। एफ का जी छोड़ देंगे तो क्या आएगा एच आ जाएगा, जी का एच, ठीक है। ये था एफ का एच आ जाएगा। एच के बाद ई एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद हम क्या छोड़ देंगे कि हमारा एफ बन जाए, है ना। तो एच में से हम अब 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। एच में से अगर हम 2 माइनस करते हैं ई एफ जी एच, ठीक है, यानी जी माइनस किया तो एफ में से क्या बन जाएगा एफ। जैसे एफ है ये एच, अब हम रिवर्स चले गए, ठीक है। एच का हम रिवर्स चले गए, एफ ई है जो वो लेस हो गया। इसी तरह इसमें ऐसे ले लीजिए, उल्टा ले लीजिए, ठीक है। एम का क्या बन जाएगा, एन छोड़ दिया अगर हमने ओ बन जाएगा। ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में, ये दो फॉरवर्ड ऑर्डर में आएंगे। इसी तरह हम अपना रिलेशन देख लेते हैं। जी में से एच छोड़ा तो क्या आ गया आई, बी में से क्या छोड़ेंगे सी छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा डी, है ना। सी छोड़ा तो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। इसी तरह अब हमने रिवर्स ऑर्डर पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान से करने वाला है, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे ए बी सी डी, है ना। सी छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आई डी आया होता, ठीक है। छोड़ देंगे तो बी आ जाएगा। और जे में से अगर रिवर्स जाएंगे, ठीक है, ई एफ जी एच आई छोड़ देंगे तो एच आ जाएगा। वैसे भी ऑप्शन में से ये सारी तो गलती हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन आई डी बी एच। नेक्स्ट देखते हैं 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, 13th में है कि क्याउ टी यू गिवन है आई एल एम, ठीक है। पी क्याउ
और इसका रिलेशन क्या होगा, क्याऊ TUILM, इसी तरह JMN का रिलेशन बताना है हमने। ठीक है, क्याऊ का देखें तो, ठीक है, EFGHI आई में से अगर हम 8 माइनस करते हैं, ठीक है, सॉरी क्याऊ में से अगर हम 8 माइनस करेंगे, -8 करेंगे तो हमारा आई आ जाएगा। ठीक है, इन सब में से हमने -8 करना है। ठीक है, -8 करना है। इसी तरह JMN से अगर हम -8 करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा जब हम J में से -8 करेंगे तो B आ जाएगा। ठीक है, M में से करेंगे -8 तो E आ जाएगा, N में से -8 करेंगे तो F आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, RMPL LMPR, इसी तरह ये रिलेशन बनाना है हमने, RMPL। ठीक है, RMPL का देखते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जैसे RMPL। ठीक है, LPMR। तो देखो L है जो वो है ना, जो L है वो यहाँ पे चला गया, P है वो यहाँ पे आ गया, M है यहाँ पे आ गया, R है यहाँ पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट जो पिछले हैं, ठीक है, पिछले 2 हैं उनको रिप्लेस किया हुआ है, अगले 2 को रिप्लेस किया हुआ है। इसी तरह हमारा क्या है, ACDG। ठीक है, पिछले 2 क्या बन रहे हैं, LP। ठीक है, और अगले 2, तो हम इसका रिलेशन देख लेते हैं, यानी कि ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा G, है ना, और जो ये M है वो यहाँ पे आया, इसी तरह ये D है यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे P है जो वो यहाँ पे आया तो यहाँ पे C आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A, GDCA। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर 14 की करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर B, GDCA। ठीक है, ऑप्शन नंबर B है जो वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखते हैं हम। 15th क्वेश्चन में क्या है, LLM MIL SETTS का इसके साथ रिलेशन बताना है। अगर हम देखें LLM, है ना, L का क्या होगा, इसका दिया हुआ है हमें M, छोटा L और बड़ा L। तो इसका कैसे रिलेशन बनेगा, जैसे ये L तो यहीं पे आ गया, ठीक है, ये M यहाँ पे आ गया, इसका छोटा हो गया, ये छोटा बड़े का छोटा L बन गया। इसी तरह हम TTS का बना देंगे। ठीक है, T है जो बड़ा तो ऐसे आ जाएगा, इसका छोटा लोअर केस वाला T बन जाएगा, और जो S है वो छोटा दिया हुआ है, छोटा S आ जाएगा, ये छोटा S था। ठीक है, लोअर केस, तो S, 2 छोटे वर्ड आएंगे S और T, और एक बड़ा T आ जाएगा। तो 15th की ऑप्शन हमारी कौन सी मिली है, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D है जो वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर एनालॉजी। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।